हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रिंस गर्ग और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी मैथ की जर्नी। और उस मैथ की जर्नी को हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले चैप्टर बेसिक मैथ से। बेसिक मैथ नाम का तो बेसिक है, बट इसके अंदर भी कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होंगे जिसपे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी बनते हैं। और कुछ बच्चों के मन में ये सवाल रहते हैं कि इसके अंदर जैसे हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, ये तो बहुत ही बच्चों वाला काम है कि हमने सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ा होगा, फोर्थ क्लास में पढ़ा होगा। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जब आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको कहेगा कि x बिलोंग करता है ट्विन प्राइम नंबर से, कंपोजिट नंबर से। उस वक्त क्या पता क्वेश्चन इजी हो, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा अपने आप में, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वो ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको आगे तंग ना करें, इसलिए हम पहले ही स्टार्टिंग में कवर कर लेते हैं ये सब चीज़ें। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे लेक्चर्स को आप एफिशिएंटली कैसे देखेंगे। जैसे ही मैं आपका कोई भी लेक्चर डालूंगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी लेक्चर के नोट्स भी होंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि नोट्स बनाने में टाइम खराब करना है, नहीं, जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वही एज इट इज हैंड रिटन नोट्स होंगे। आपका काम क्या होगा कि आप एक रफ नोटबुक जरूर रखें अपने साथ, क्योंकि जब जब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा और कहूंगा कि आप वीडियो पॉज करें, तो आप वीडियो पॉज करके 1 मिनट 2 मिनट टाइम लें और उस क्वेश्चन को करें। क्योंकि एट दी एंड मैथ के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा तो सब बकवास है, हम जितना भी पढ़ रहे हैं। आप थ्योरी कितनी कर लें कोई फायदा नहीं है मैथ के अंदर। मैथ के अंदर एट दी एंड क्वेश्चन बनना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप नोट्स जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे आप वो करें। मैं यहाँ पर ज़्यादा थ्योरी में टाइम खराब नहीं करूँगा कि मैं काफ़ी लिखाए जा रहा हूँ, नहीं। क्वेश्चंस हम सोल्विंग में ज़्यादा ध्यान देंगे, थ्योरी में आपको बताऊंगा जरूर पूरी, बट उसको मैं वर्ड टू वर्ड लिखूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपके नोट्स में वो प्रोवाइडेड है, मैंने पहले ही बहुत अच्छी राइटिंग में दे दी है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि मेरी यहाँ पे राइटिंग आपको अच्छी ना लगे, बट आप टेंशन मत ले, क्योंकि नोटबुक के अंदर राइटिंग मेरी अच्छी ही है, ब्लैक बोर्ड पे थोड़ी सी मतलब इतनी अच्छी नहीं है राइटिंग। तो अब बातें तो चलती रहेंगी। आज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लिख लेते हैं सबसे पहले हमारे चैप्टर की, बेसिक मैथ्स। तो सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम में हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। तो पहला हम डालते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हैं हम इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेचुरल नंबर हमारे होते क्या क्या है? नेचुरल नंबर्स जैसे कि 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए। इसमें कुछ ऐसा है नहीं है, बस एक बार बताने वाली बातें हैं। फिर आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके अंदर बस हम जीरो और ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाते हैं। तो ये हमारे होल नंबर्स हैं। फिर आता है हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम I से या फिर Z से, इन दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है इंटीजर्स की। कई नोटबुक में आपको I से मिलेगा, कई में Z से। तो इसके अंदर हमारे जैसे सभी नेगेटिव और सभी पॉजिटिव आ जाते हैं। नेगेटिव जैसे -6 -5 -4, ऐसे करते करते 0 तक हम जा रहे हैं। फिर 0 के बाद 1 2 3 अप टू इंफिनिटी।
ये हमारे और यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे हो जाते हैं इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स भी हम आगे दो पार्ट्स में बांटेंगे। दो पार्ट्स कौन से? आप ये जो देख रहे हैं 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ये वाला जो पार्ट है इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। और जो यहाँ पे हम जैसे -1 -2 यहां से ये स्टार्ट होगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। जो जीरो है वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है। तो ये हमारा तो बेसिकली इंटीजर्स के क्या कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और ये आ गया जीरो। तो कई बार एक टर्म आपको क्वेश्चंस में मिलेगी, वो कहेगा कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। जो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हुए, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव कौन से नहीं है? एक तो हमारे ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, वो पॉजिटिव नहीं है, और जो जीरो है वो भी पॉजिटिव नहीं है। तो हमारे पास जैसे 0 -1 -2 अप टू माइनस इंफिनिटी, मतलब ये जो हिस्सा है हमारा, इस हिस्से को हम नॉन पॉजिटिव बोलते हैं। ऐसे ही एक और टर्म यूज होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव के अंदर हम कौन से इंटीजर्स लाएंगे? जो इंटीजर्स नेगेटिव नहीं है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे और जीरो। तो जीरो से लेके 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ये जो हमारा हिस्सा हुआ, ये सारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का हिस्सा हो गया। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो 0 1 2 ये क्या है? ये होल नंबर्स ही हैं। तो जो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ना, ये होल नंबर ही होते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं इवन इंटीजर्स के बारे में। तो इवन इंटीजर्स मैं यही लिख देता हूं। इवन इंटीजर्स की एज सच कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। तो ये होते हैं इवन। इवन कौन से? 2 4 6 8 अप टू इंफिनिटी। और जो जीरो होता है ना, वो भी इवन ही होता है। और इस तरफ से -2 -4 -6 ही। तो ये इवन इंटीजर्स हमारे कैसे हो गए? जैसे -6 -4 -3 सॉरी -2 0 1 यहाँ पे आ गया 2 4 6 अप टू इंफिनिटी। नोट्स के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। आप बस ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं वो आप सुनते जाएं। ओड इवन इंटीजर्स के बाद हमारे पास आते हैं ओड इंटीजर्स। अब समझ ही गए होंगे आपकी ओड इंटीजर्स क्या होते हैं। जो बाकी जो बच गए इनमें से कि क्या 1 3 5 हुई, तो 1 3 5 7 या इंफिनिटी तक, ये आपके आगे ओड इंटीजर्स। और ऐसे ही माइनस में -1 -3 अप टू माइनस इंफिनिटी, ये आपके ओड इंटीजर। इसके अंदर अभी तक कुछ भी ऐसा खास नहीं था कि जो आपको दिक्कत करे। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर ये थोड़ा ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। अभी तक जो आपने पढ़ा वो तो बिल्कुल ही इजी था, बट है तो ये भी इजी, बट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिनके दो ही फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर कौन से? एक तो वो खुद और एक 1। मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। नंबर हैविंग ओनली
टू फैक्टर्स, और वो कौन से होते हैं? वन और देमसेल्फ। इसके अंदर एक बात आप नोट करें, जो वन होता है ना, इज नॉट प्राइम नंबर। वन को हम प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते। तो प्राइम नंबर फिर कौन से हो जाते हैं अपने पास? जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये आपके अप टू। जैसे दो हैं, दो के कितने फैक्टर्स हैं? दो के फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक ये खुद 2। इसके अलावा ये किसी और से डिवाइड नहीं होता। जो 3 है उसके भी दो ही फैक्टर हैं, 1 और 3। 5 के भी ऐसे सिमिलरली आपके पास ये आ गए। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि आप कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नोट। ये आप कैसे पता करेंगे? जैसे मैंने बताया कि प्राइम नंबर होते हैं, उनके दो ही फैक्टर होते हैं। तो अगर कोई नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर आ गए तो मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर दो फैक्टर्स हैं तो वो प्राइम नंबर है। बट अब ये बात हम चेक कैसे करेंगे? चेक क्या करेंगे कि जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, 441। 441 प्राइम है या नहीं है, मुझे ये चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा कि 1 को तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो 2, 3, 4, 5 अप टू 441, इन सभी से मैं डिवाइड करके देखूंगा 441 को। 440 तक, सॉरी 441 को नहीं, 440 तक। अगर ये इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये डिवाइड नहीं होता तो ये प्राइम नंबर है। सिंपल है। लेकिन अब आप भी जानते होंगे कि इतने नंबर्स को चेक करना डिवाइड करके, जैसे 441/2 नहीं हो रहा, 441/3 हाँ हो गया, वो तो चलो यहीं पे आ गया, क्या पता कोई बहुत आ गया था। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतना चेक करना। तो उसके लिए एक मेथड होता है हमारे पास कि हम प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं। आपको क्या करना है कि ये जो नंबर है ना, आप इसका अंडर रूट लीजिए। अंडर रूट 441 का जो रूट आएगा वो क्या होता है? 21। अब आप 21 या 21 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे डिवाइड करके देखो 441 को। अगर 441 उनमें से किसी से भी डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं होता तो वो प्राइम नंबर है। अब जो मैंने ये बात बोली है, इसके अंदर जो बच्चों को दो डाउट आते हैं सबसे ज्यादा, वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं रफ करता हूं पहले। तो मैंने क्या कहा था कि आप कोई भी जो नंबर है आप उसका रूट लीजिए। रूट पहली बात तो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है, वाई अंडर रूट। अंडर रूट क्यों लिया हमने? और दूसरा मैंने क्या बोला था कि 21 या 21 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन्हीं से डिवाइड करना, सभी नंबर से नहीं, सिर्फ प्राइम नंबर से। वाई डिवाइड ओनली बाय प्राइम नंबर। इन दोनों क्वेश्चंस का मैं जवाब आपको आखिरी में देता हूं। पहले हम ये चेक करते हैं कि 441 हमारा प्राइम नंबर है या नहीं। तो 441 का अंडर रूट हमने निकाला 21। तो इससे नीचे अब जितने भी इसके प्राइम नंबर हैं वो लिख लीजिए। तो वो क्या क्या आते हैं? 2, 3, 5,
7 और 11, 13 के बाद आता है 17 के बाद 19 और 21 या 21 से कम, लेकिन 21 प्राइम नंबर नहीं है तो मैं 21 को यहाँ पे नहीं लिखूंगा। अगर यहाँ पे और कोई नंबर होता है जैसे 23 होता तो वो मैं लिखता, क्योंकि वो प्राइम नंबर होता, बट ये नहीं है। तो 441 को मैंने 2 से डिवाइड किया, ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ओके। अब मैं आया 3 पे, 441 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 4 8 9, तो मतलब ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा तो 1 2 7, मतलब ये डिवाइड हो गया इनमें से किसी से, तो 441 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। अब कोई एग्जांपल लेते हैं जो प्राइम नंबर हो, जैसे कि 443। 443 का आप कैलकुलेटर में रूट कर लीजिए, ऐसे मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, वो आएगा 21 पॉइंट समथिंग, 21 के आगे कुछ आएगा वो। तो अब मैं 21 से नीचे वाले सारे प्राइम नंबर्स लिखूंगा तो वो यही आएंगे वापस, ठीक है। तो अब फिर मैं वापस 443 को डिवाइड करके देखूंगा 2 से। 443 को 2 से डिवाइड किया, ये डिवाइड नहीं हो रहा। 443 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 4 8 8 3 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो मतलब ये भी नहीं हो रहा। ये 5 से भी नहीं होगा, आप साफ ही देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने इसको 7 से डिवाइड किया, तो 7 से डिवाइड करने पे 7 6 42 और 23 आ गया, 23 ये नहीं डिवाइड हो रहा। 443 को मैंने अब इसके बाद 11 से डिवाइड किया, तो 4 44, ये इस पे भी नहीं हो रहा, और आप आगे चेक करेंगे कि ये इनसे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिमिलरली फिर मैं कह दूंगा कि 443 इज अ प्राइम नंबर। तो ये तो अब आप समझ गए कि चेक कैसे करना है। चेक करना इसके अंदर वो मुश्किल नहीं था, वो तो सिंपल ही है कि रूट लीजिए और फिर उससे नीचे वाले आप प्राइम नंबर से डिवाइड कर लीजिए। कारण है रूट क्यों लिया, और दूसरा कि सिर्फ प्राइम नंबर से ही क्यों डिवाइड किया। जैसे इसके अंदर 2 3 4 भी तो था, यहाँ पे 5 6 भी था, 7 8 और 9 भी थे, 10 भी था, उनसे डिवाइड क्यों नहीं किया, वो मैं कारण आपको बताता हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि रूट क्यों लिया मैंने। रूट क्यों लिया उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई एक छोटा नंबर ले लेते हैं 36 लिया। पहले मैंने क्या बताया था कि आप 2 से लेके 2 3 4 अप टू 35 इन सभी से चेक कीजिए, अगर डिवाइड हो गया किसी से तो वो प्राइम नहीं है, अगर नहीं हुआ तो प्राइम है। लेकिन फिर मैंने कहा इसका आप रूट ले लीजिए, रूट लिया मैंने 36 का, तो वो आया 6। अब 6 से छोटे प्राइम क्या है, 2 3 और 5 सिर्फ। कहां पर मुझे इतने नंबर से डिवाइड करके चेक करना पड़ रहा था, कहां पर मैंने सिर्फ इन 3 नंबर से ही डिवाइड करके चेक किया। अब ये काम कैसे कर रही है ये चीज, इसके लिए आपको इसके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। फैक्टर्स कैसे, आपने बचपन में टेबल तो पढ़ा ही होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 मल्टीप्लाई 36, 2 मल्टीप्लाई 18, 36, 3 मल्टीप्लाई बाई 12, 36, 4 की 9 से करेंगे तो 36। ये 36 तक लिखते जाना है अपने को, जब तक ये यहाँ पे 1 2 3 4 36 तक ना आ जाए। तो 5 से ये होता नहीं है, तो ये आया 6 पे आया 36। 6 के बाद ये 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से होगा। फिर ये मैं बस अब जल्दी से लिख देता हूँ, 9 10 11, फिर ये 12 से आएगा। आप ये चेक कर सकते हैं कि मैंने 12 के बाद ये 18 से 18 और फिर आएगा ये। कई बच्चों ने एक पैटर्न नोटिस किया होगा। पैटर्न क्या नोटिस किया है कि जो ये 6 अंडर रूट की जो वैल्यू थी 6, यहां पर
इसके जो नीचे और इसके जो ऊपर जो पेयर्स हैं, पेयर्स यहाँ पे क्या है 1 और 36, यहाँ पे क्या है 2 और 18, यहाँ पे क्या है 3 और 12, यहाँ पे क्या है 4 और 9, फिर हमारा आ जाता है अंडर रूट वाली वैल्यू जो थी 6। फिर इसके बाद वापिस नीचे जो पेयर है वो क्या है 9 4, सेम है, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं बट नंबर है वो तो सेम ही है। फिर जो मैंने किया 12 और 3, देखिए 3 12 12 3, ऐसे सिमिलरली 18 2 और 36 है। कि जब मैं यहां से नीचे चेक करता आऊंगा, मतलब इनको डिवाइड करता आ रहा हूं, तो मैं इनसे भी ऑटोमेटिकली डिवाइड कर ही चुका हूं ना, ये जस्ट रिवर्स लिखे हुए हैं। समझ गए आप? आपने एक मतलब यहां पे मैं चेक करूं, 36 को आपने 3 से डिवाइड किया या फिर 36 को आपने 12 से डिवाइड किया, आपका चेक हो चुका है वो उसी में। आपने यहां पे 3 से किया, यहां पे 12 से किया, तो आपका चेक हो चुका है कि वो अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो 12 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर वो 3 से हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली 12 से डिवाइड हो जाएगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने जो अंडर रूट की नीचे वाली वैल्यूज 36 तक जाती थी उनको नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि वो फालतू की थी, वो जरूरत ही नहीं है, वो आपने यहीं पे चेक कर ली है। ठीक है, तो इसका आपको जवाब मिल गया कि अंडर रूट मैंने क्यों लिया। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैंने स्टार्टिंग में तो कहा था कि सभी नंबर से चेक करने, बट आपने जब अंडर रूट लिया और फिर उसके बाद बोला कि अंडर रूट जो 6 है, 6 या उससे छोटा, उसके सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करने। जैसे इसके अंदर चेक करें तो मैंने 4 को मिस कर दिया है, सिर्फ प्राइम नंबर से क्यों चेक किया, सभी से क्यों नहीं किया? सभी से क्यों नहीं किया, उसका जवाब ये है कि दुनिया के अंदर कोई भी नंबर या तो वो प्राइम नंबर होता है या वो प्राइम नंबर से बना होता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, मैं आपको जैसे 2 3 5 6 7 8, 2 है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है आपका, 4 प्राइम नंबर नहीं है बट बना ये किससे है, 2 इंटू 2 से, ये दोनों प्राइम नंबर है। 5 एक प्राइम नंबर है, 6 है वो प्राइम नंबर नहीं है बट वो बना किससे है, 2 और 3 से, 2 और 3 खुद में क्या है, प्राइम नंबर है। 7 एक प्राइम नंबर है, जो 8 है वो प्राइम नंबर नहीं है बट वो बना किससे है, 2 गुना 2 गुना 2, तो ये क्या है, प्राइम नंबर। तो ये आपका जवाब है, क्योंकि अगर मैं यहां पे 4 से चेक करूं, 4 ऑटोमेटिकली है क्या, 4 है तो 2 गुना 2 ही, तो आप ऑटोमेटिकली उससे चेक कर तो चुके हैं पहले, 2 से आप चेक कर चुके हैं, तो आपको 4 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपका बड़ा एग्जांपल वो क्या था 441, 441 का रूट लिया था तो वो 21 आया था, तो 21 से नीचे मैंने लिखे थे 2 3 5 7 11 और आगे जो भी थे। तो इसके अंदर मैं यहां से डिवाइड करता आ रहा था, चेक कर रहा था, तो इसके अंदर जैसे यहाँ पे 8 9 10 है वो नहीं है, तो 8 है वो खुद 2 गुना 2 गुना 2 से बना है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेक हो चुका है पहले ही, तो इसलिए मैंने 8 को नेग्लेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद 9 है वो 3 गुना 3 से बना है, वो भी चेक हो चुका है पहले ही। जो 10 है वो 2 गुना 5 से बना है, 2 से भी चेक हो चुका है, 5 से भी चेक हो चुका है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड किया, सभी नंबर से डिवाइड नहीं किया। ये कंसेप्ट थोड़ा सा कई बार बच्चों को लग सकता है कि डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट नहीं मैं कहूंगा, क्या पता पहली बार में आपको समझ ना आए, तो आप एक बार वापिस रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं पहली बार में तो आपका लेवल ऐसे भी नॉर्मल बच्चों से थोड़ा ऊपर ही है, क्योंकि मुझे पहली बार में नहीं आया था ये समझ, ऐसे ऐसा जितना कुछ मुश्किल नहीं है बट स्टिल थोड़ा सा है ये अलग। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
इसके बाद आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर ऐसा कोई नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों। दो से ज्यादा फैक्टर्स कैसे? जैसे कि आ गया 4। 4 के कितने फैक्टर्स हैं? एक फैक्टर तो आ गया इसका 1, एक फैक्टर आ गया इसका 2, एक फैक्टर आ गया इसका 4। तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर आ गए। जैसे 8 आप ले लें, 8 के कितने फैक्टर्स आएंगे? एक तो 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 4 आ गया, एक 8 आ गया। तो ये आपका कंपोजिट नंबर है। और जो 4 होता है ना, वो हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। ओके, तो इसके बाद आगे आता है हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे दो नेचुरल नंबर्स, पहली बात तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, टू नेचुरल नंबर्स जिनका HCF, हैविंग HCF 1, HCF 1 होता है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे HCF क्या होता है? HCF कुछ नहीं, आपने पढ़ा ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। जैसे कि मैं कहूं HCF है 2 का और 3 का, इन दोनों में क्या कॉमन है? आपको बेसिकली कॉमन लेना है, सिर्फ HCF के अंदर आपको सिर्फ कॉमन लेना होता है। तो 2 और 3 में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं कॉमन, 1 कॉमन है। ठीक है, तो HCF अगर मैं पूछूं 2 और 4 का, 2 और 4 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। HCF अगर मैं पूछूं 3 और 6 का, क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। तो ये आपका आ गया HCF। अब मैंने क्या कहा था कि दो ऐसे नेचुरल नंबर जिनका HCF 1 होता है, इन दोनों का HCF 1 है, तो 2 और 3 है, वो को प्राइम नंबर हो गए। को प्राइम नंबर को आप एक और वर्डिंग होती है इसकी, उसको कहा जाता है रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है। एक और पॉइंट मुझे बताने वाली है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो जाए, जैसे कि 2 3, 3 4, 4 5, दो कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स आएंगे उनका HCF आप चेक करें क्या होगा? हमेशा 1 होएगा, हमेशा 1 होएगा, जिसकी वजह से कोई भी दो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो को प्राइम नंबर होते हैं या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर होते हैं। इसके बाद हम आते हैं ट्विन प्राइम नंबर पे। ये जो चीजें हैं ना, आपको बस डेफिनेशन याद होनी चाहिए और आपको बस पता होना चाहिए, सो दैट कभी क्वेश्चंस में इन वर्डिंग्स का यूज किया जाए ना तो आपको इशू ना आए। तो ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं कि ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है। कैसे? जैसे मैंने लिया 3 और 5, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, इनका जो डिफरेंस है 5 - 3 वो 2 है। 5 और 7 दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, इनका जो डिफरेंस है वो भी 2 है। आगे हम चलते हैं। इसके बाद है आपका, अब काफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर,
रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी आपने डेफिनेशन ऐसे जो बुक वाली डेफिनेशन है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, वो क्या होगी। इफ P and Q, if P and Q are two integers, two P और Q हमारे दो इंटीजर्स हैं, in the form of P by Q, and ये जो नीचे वाला Q है वो जीरो नहीं है, and Q is not equal to 0, then it is a rational number. It is a rational number. अगर कोई भी नंबर, अगर P और Q दो इंटीजर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ P by Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो जो नंबर को हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो होता है रेशनल नंबर। इस डेफिनेशन का मैं सही बताऊं तो कुछ खास यूज होता नहीं है, बट ये बुक की डेफिनेशन है तो मैंने आपको बता दिया। इसकी मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बता दी है कि वो Q से की जाती है। कोई भी नंबर अगर रेशनल नंबर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होगा। इफ नॉट रेशनल देन इट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हम Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अब P by Q को सोल्व आप करेंगे। P by Q कैसे हो सकता है, जैसे कि 6/3, 6 है वो भी एक इंटीजर है, 3 है वो भी आपका इंटीजर है। 6/3 को आप सोल्व करेंगे तो आएगा 2, 2 है वो एक रेशनल नंबर है। लेकिन कई बार क्या होगा कि जैसे आपको 7/3 दे दिया, तो 7/3 को आप सोल्व करेंगे तो वो आएगा 2.3333 अप टू इंफिनिटी चलता रहेगा। ठीक है, अगर डेसिमल में नहीं आता वो तो आपको फिर पता ही है कि रेशनल है। अगर डेसिमल में आ जाता है तब क्या क्या कंडीशंस हैं, किस किस को हम रेशनल कहेंगे, किस किस को हम रेशनल नहीं कहेंगे, हम वो देखते हैं आप आगे। तो सबसे पहला है कि डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स आपके डेसिमल के बाद, रिपीट आफ्टर डेसिमल। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि नोट्स के अंदर मैंने अच्छे से लिखा है, आप ऐसे में समझना कि मैंने यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूं तो नोट्स में भी ऐसा लिखा होगा। नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप उसको रेफर करें। ठीक है, तो रिपीट आफ्टर डेसिमल जैसे 4.3333 अप टू इंफिनिटी, तो अगर ऐसा कुछ आए तब जो आपका नंबर है मतलब 4.333 वो रेशनल है, तो ये रेशनल है। मैं आपको ऐसा लिख दिया। दूसरा क्या है कि टर्मिनेट हो जाए, डिजिट्स टर्मिनेट आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाए। कैसे, 2.345, बस इतना ही नंबर है आपका, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अब आता है NRNT, नाम सुन के लग रहा होगा काफी डरावना है NRNT, बट ऐसा कुछ नहीं है। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि रिपीट भी ना हो और टर्मिनेट भी ना हो। कैसे, जैसे कि 3.2345
7 1 2 5 8 ऐसे जाते जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि रिपीटिशन भी नहीं है यहाँ पे, ना कोई पैटर्न। अब यहाँ पे तो 3 3 3 आ रहा था, यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खत्म भी नहीं हो रहे हैं। ऐसे जो नंबर्स होते हैं ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। अब जो इरेशनल नंबर है इसके अंदर दो स्पेशल इरेशनल नंबर है जो आपने कई बार सुने होंगे। एक तो हमारा और आपका सबका प्यारा पाई, जिसकी वैल्यू हम कई बार 22/7 भी लिख देते हैं, कई बार हम इसको 3.14 आगे जो भी है वो लिख देते हैं। ये जो पाई होता है आप जानते होंगे कि इसकी वैल्यू 3.141592 और आगे भी बहुत बड़ी होती है, आपको याद भी नहीं करनी है, आपके काम की सिर्फ 3.14 तक होती है। तो ये होता है। और एक आपका होता है ई आपका क्या नंबर आएगा 2.718। आगे भी होता है ये, बट आपको सिर्फ 2.718 तक याद रखना है। तो ये जो होते हैं ये दोनों हमारे इरेशनल नंबर होते हैं और ये काफ़ी स्पेशल है। स्पेशल इन द सेंस काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर ये यूज़ होते हैं, इसलिए हम इनको थोड़ा स्पेशल है, हमारा इनसे प्यार थोड़ा अच्छा है। आपको ना कुछ वैल्यूज याद रखनी है पाई से रिलेटेड। कैसे? एक तो आपको पाई की वैल्यू याद रखनी है। पाई की वैल्यू ज़्यादा नहीं याद रखनी है, आपको बस 3.14 याद रखनी है। और कई बार हमें फ्रैक्शन में भी इसकी वैल्यू यूज करनी पड़ती है, तो वो होती है 22/7। एक बात ध्यान दें, जो 22/7 होता है और पाई होता है क्वेश्चंस में तो हम यूज करते हैं, बट पाई 22/7 के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका रीजन ये होता है, जो पाई है हमारा वो एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल। बट जो 22/7 होता है ना वो हमारा रेशनल नंबर होता है। हम क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं, बट आप कई बार क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल एक बार ये एडवांस में आ चुका था। एडवांस के अंदर जब ऑप्शंस में 22/7 और पाई दोनों ऑप्शंस थे और आपका आंसर आया था 22/7, तो फिर कई बच्चों ने 22/7 और पाई दोनों को टिक लगा दिया, बट वो गलत था। इसका जो सिर्फ एक ही आंसर था 22/7। तो एक ये बात आप जरूर ध्यान रखें, कई बार हो जाता है। तो आपको पाई की वैल्यू याद रखनी है, एक आपको पाई/2 की वैल्यू याद रखनी है। पाई/2 की वैल्यू आपको 1.57, सिर्फ यही याद रखनी है। एक कई बार यूज में आती है पाई स्क्वायर की वैल्यू। पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर आपका मतलब 3.14 का होल स्क्वायर कर दिया तो वो आ गया 9.86। आगे भी होती है, बट आपको बस 2 डिजिट तक ये याद रखनी है। और ई की वैल्यू मैंने बता दिया आपको 3 डिजिट तक 2.718। ये कुछ वैल्यूज है जो आप याद रखें, आपके आने वाले 11th और 12th के सिलेबस में काफ़ी बार यूज़ की जाएंगी। पाई और ई तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है, और बहुत बार पाई/2 भी यूज़ किया जाता है। पाई स्क्वायर काफ़ी कम किया जाता है, बट ये भी होता है। एक आपको कुछ मैं पॉइंट्स बताता हूं। कोई भी प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर, अगर आप उसका अंडर रूट कर देंगे तो आपको एक इरेशनल नंबर मिलेगा। आप ये बात ध्यान रखें। आप चेक भी कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर में, 2 का रूट, 3 का रूट और 5 का रूट। तो इन सब के जो अंडर रूट होंगे वो आपको इरेशनल नंबर एक आपको दे के जाएंगे।
अब हम बात करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर पर सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन करने की। तो इसके अंदर हमारे पास एक रेशनल नंबर है, एक दूसरा रेशनल नंबर है। अगर हम इसका ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन आप लगा लें, दोनों तरफ रेशनल है तो आपको आंसर में रेशनल ही मिलेगा। ओके, फिर इसके बाद आता है इरेशनल। इरेशनल के ऊपर अगर आप ये सारे ऑपरेशंस लगाएंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो आपको एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इरेशनल के साथ आप करेंगे तो इरेशनल मिलेगा। सॉरी, मैं आपको गलत बता गया थोड़ा सा कि इरेशनल और इरेशनल के ऊपर हम ये लगाते हैं तो वो रेशनल और इरेशनल दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो रेशनल और इरेशनल वो कैसे होता है मैं आपको एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूं बाद में। इसके बाद तीसरा आ जाता है एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। एक रेशनल और इरेशनल के अंदर हम करते हैं जब ये सारे ऑपरेशंस, तो आपको इरेशनल नंबर मिलता है। आपको ये समझ आ चुका होगा कैसे। 2 + 2 4 रेशनल है, रेशनल है, ये भी रेशनल है। 71 - 1 रेशनल, रेशनल, और ये भी आ गया आपका 70 रेशनल। अब है ये वाली बात कि इरेशनल के अंदर इरेशनल से इरेशनल तो हम समझ गए मिलता होगा, रेशनल कैसे मिलेगा वो बताइए। वो मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, 4 + √7 के अंदर हमने जोड़ दिया 4 - √7। 4 + √7 एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अगर इन दोनों का आप ऐड करते हैं तो क्या आता है 8। √7 प्लस से माइनस का ये कट जाएगा, 8 आता है। बट 8 एक रेशनल नंबर है, तो समझ गए। दूसरा मैं ये वाली बात तो बता दी। अब जैसे कि इरेशनल और क्या हो सकता है, जैसे कि √2 के अंदर हमने √3 जोड़ दिया। √2 भी एक इरेशनल नंबर है, √3 भी इरेशनल है। जो इनका सम आता है √2 + √3 वो भी एक इरेशनल नंबर है। ओके, अब जो ये है आपका रेशनल के साथ इरेशनल। रेशनल कोई नंबर ले लिया मैंने, जैसे कि 4, इसके अंदर मैंने प्लस किया या माइनस किया या मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी आप लगा सकते हैं। √7, 4 एक रेशनल है, √7 एक इरेशनल नंबर है। और इन दोनों की प्लस करेंगे तो 4 + √7 आएगा, माइनस करेंगे तो 4 - √7 आएगा। मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो 4 √7 आ रहा है और 4/√7 आ रहा है। तो ये सारे आप चेक कर सकते हैं कि इरेशनल नंबर है। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन क्या होती है कि जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें और जो रेशनल नंबर हमारा 0 हो, तब क्या हो जाएगा, ये 0, तब वो रेशनल नंबर देगा। सिर्फ एक 0 के केस में। 0 आपको पता भी है मैथ के अंदर काफ़ी यूनिक है, थोड़े एक्सेप्शंस आते हैं। तो उनमें से एक एक्सेप्शन ये है कि जब रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं आप इरेशनल नंबर से, आपको रेशनल मिल रहा है। आपको हमेशा मिलता क्या था, इरेशनल। बट एक केस है वो 0 वाला कि इसके अंदर आपको इरेशनल नंबर, रेशनल मिल जाता है। तो ये हो गया आपका। अब इससे आगे हम चलते हैं और रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम R से।
जो आपकी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन आपको पता होगी, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी। अब ये तो आगे इंटीजर्स, बीच में डेसिमल वाले भी हैं, जैसे कि यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पर 1.1 है, यहाँ पर कहीं पे हमारा पाई है 3.1415, आगे जो भी है यहाँ पे सारे। ये जो सभी नंबर हैं इस नंबर लाइन में वो रियल नंबर है। अब आपने देखा होगा कि इस रियल ये तो आपके हो गए रियल नंबर। इस रियल नंबर लाइन में कई नंबर रेशनल हैं, जैसे कि 1 2 3 और 1.1 1.5 रेशनल नंबर्स भी हैं। कई नंबर्स आपके इरेशनल नंबर्स भी हैं। तो जो आपकी पूरी नंबर लाइन होती है वो बनी होती है रेशनल और इरेशनल के यूनियन से। तो अब आपको लग रहा होगा कि सबसे जो बड़ा है वो क्या हुआ, रियल नंबर? नहीं, इससे भी एक बड़ा है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आप +1 में आके ये नया सीखते हैं, तो मैं नए पेज पे स्टार्ट करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे आए? ये सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े कैसे हैं? जैसे कि आपको 10th से पहले x² -1, x की वैल्यू अगर आपको निकालनी होती तो आप निकाल देते। क्या आती है x की वैल्यू? x² या 1, x की वैल्यू होगी +-1। ये आपको पता होगा ना कि जब स्क्वायर ऐसे हटता है तो प्लस और माइनस, क्योंकि मैं कैसे बताऊं आपको कि प्लस का जो 2 है उसका आप स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, -2 का जो स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। तो इसलिए हम प्लस माइनस लेके चलते हैं दोनों। तो ये तो चलो वो बात हो गई, सीधा टॉपिक पे आते हैं वापिस। तो आपको ये पता था, लेकिन 10th से पहले आपसे ये पूछ लेता कोई x² +1, अब बताइए x की वैल्यू, अब आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन +1 में आके अब कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है ना, तो ये इसका आंसर क्या होता है, x² = -1, x = अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर अंडर रूट के अंदर -1, अंडर रूट के अंदर माइनस तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है, ये है ना, ये एक रियल नंबर नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी मतलब असलियत में नहीं है ये नंबर। अंडर रूट -1 जैसा असलियत में कोई नंबर नहीं होता कि जैसे हम जाके दुकान वाले को कहते हैं कि भैया 2 किलो सब्जी दे दो, 3 किलो सब्जी दे दो, 2.5 किलो सब्जी दे दो। हम उसको ऐसे जाके नहीं कह सकते कि आप अंडर रूट -1 किलो सब्जी दे दो, नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है असली में। ये इमेजिनरी है, इसलिए इसका नाम है इमेजिनरी नंबर। ओके, इमेजिनरी नंबर। जो आगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे वो सारा इससे स्टार्ट होता है। ये जो आपका होता है ना x = √(-1), इसको हम आयोटा बोलते हैं। जो ये √(-1) होता है उसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर दिया है आयोटा। ये जो आयोटा होता है वो हो गया हमारा √(-1). इस चीज से हमारा आगे पूरा कॉम्प्लेक्स का चैप्टर खुल जाता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता किस फॉर्म में, मैं वो आपको बता देता हूं। वो होता है a + i/b। इसके अंदर जो a है आपका और b है आपका, a और b,
ये दोनों रियल कोफिशिएंट्स हैं, रियल कोफिशिएंट। ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, लेकिन जो आयोटा बी होता है ना, ये इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कोई भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, जेड के अंदर ऐसे डंडा मार के। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये होता है वो रियल पार्ट होता है, और आयोटा बी वाला होता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। लेकिन जो ए और बी होते हैं वो खुद में रियल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल से 2 + 3 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट इसके अंदर जो ए और बी हमारा क्या है, ए हमारा यहाँ पे 2 है, बी हमारा 3 है। ए और बी खुद में रियल है, बट 3 आयोटा इमेजिनरी पार्ट हो गया इसका, और ये रियल पार्ट हो गया। ये इस पे पूरा चैप्टर आया आगे, ये तो मैंने जस्ट एक आपको हल्की सी वो दी है, क्या कहते हैं, ट्रेलर दिया है कि ये क्या होता है। ये नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट ये बहुत अच्छा और बहुत इजी चैप्टर है, एंड बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है ये, ठीक है। तो अब हम अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना, उसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, एक पन्ने पे उतार देते हैं। एक पन्ने पे कैसे, जितने भी हमने अभी ये समझा है, तो जो सबसे बड़ा हुआ वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 बच्चे होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी। जो रियल नंबर है उसके आगे 2 बच्चे होते हैं रेशनल और इरेशनल, ठीक है। जो रेशनल होता है उसके आगे बच्चे होते हैं इंटीजर और नॉन इंटीजर, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। जो इंटीजर होते हैं वो आगे पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, और 0, ठीक है। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, यही तो नेचुरल नंबर होते हैं। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वही नेचुरल नंबर भी होते हैं। और आप देखें कि अगर इसके अंदर मैं 0 और जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, होल नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस 0 ये बनाते हैं होल नंबर को। तो ये अभी तक का जो नंबर सिस्टम हमने जो पढ़ा था उसको इस छोटे से टेबल के अंदर हमने समराइज कर दिया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, एचसीएफ थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो आपका थैंक यू देखने के लिए। मुझे होप है आपको समझ आया होगा। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि कैसा था लेक्चर, कि वीडियो क्वालिटी कैसी थी, वॉइस क्वालिटी कैसी थी, इसके अंदर मैं क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, आप मुझे ये भी बताएं, सो दैट आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो बहुत और भी अच्छी क्वालिटी की आएँ, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि इसी पे वीडियोस आएंगी, और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको भी ऑन कर लें ताकि आपको पता लग जाए कि आज सर की वीडियो आ चुकी है। तो थैंक यू।